चलिए आज हम लोग झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का जो झारखंड ज्ञान से संबंधित 50 प्रश्न आएंगे उसका सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले कुछ हम लोग मुख्य बातों पर चर्चा कर लेते हैं कि झारखंड जो जेएसएससी द्वारा एक्साइज कांस्टेबल का फॉर्म था वो लगभग 5.5 लाख स्टूडेंटों का जो सो फॉर्म भरा गया था। उसमें से जेएसएससी के द्वारा 5,13,000 स्टूडेंट का जो एडमिट कार्ड जारी किया गया था और 22 अगस्त से लेकर के 20 सितंबर तक जो इसका फिजिकल चला। उम्मीद करते हैं जिन बच्चों का फिजिकल होगा वो यहाँ से जुड़ेंगे हमसे और सारी चीज़ों को हम आप लोगों के बीच प्रोवाइड करवाएंगे ताकि आप उसका लाभ ले सकें। तो इसमें टोटल 5,13,000 स्टूडेंट का जो सो फॉर्म एडमिट कार्ड जारी किया गया, जिसमें से लगभग 2,27,400 समथिंग जो सो बच्चे फिजिकल देने के लिए गए। इतना कम बच्चे फिजिकल देने गए, इसका मुख्य कारण हो सकता है, ऐसा नहीं कि यही है लेकिन हो सकता है, ऐसा हमें लगता है कि अचानक से फिजिकल डेट दे देने के कारण से इसमें काफ़ी जो है सो ये पुराना वैकेंसी होने के कारण काफ़ी पहले के भी बच्चे इसमें थे। तो वो बच्चे या तो दौड़ने नहीं गए, कुछ एक कारणों से कि फिजिकल अचानक से दौड़ नहीं पाते सब कोई। 10 किलोमीटर दौड़ना कोई छोटा मोटा बात तो है था नहीं। तो हो सकता है कि ये अब मुख्य कारण रहा हो। दूसरा बात करते हैं हम लोग, इसमें टोटल 2,27,400 समथिंग बच्चे जो सो पहुंचते हैं, लेकिन इसमें जो पास होते हैं बच्चे उसमें बॉयज में मतलब लड़के जो पास होते हैं उसमें 1,11,492 जो है सो लड़के हैं पास हुए हैं और जो लड़कियां पास हुई हैं वो 39,429। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो रिटर्न में बच्चे पहुंचेंगे वो लगभग 1.5 लाख के आसपास बच्चे हो जाएंगे, क्योंकि जो फिजिकल पास किए हों जाहिर सी बात है, या उनका तैयारी हो रिटर्न का या ना हो, लेकिन वो एग्जाम देने पहुंचेंगे ज़्यादातर बच्चे। इसमें टोटल सीटों की संख्या 583 था। अगर हम 583 को 1.5 लाख से डिवाइड करते हैं तो लगभग एक सीट पर फाइट आपको 257 बच्चों को पीछे करना है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। आप लोग सिलेबस को और बढ़िया से बेहतरीन तैयारी करने के लिए हमसे जुड़े और लगातार प्रैक्टिस करें। कोई भी बुक लिस्ट हो या सारा चीज़ को हम अभी आप लोगों के बीच बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसमें टोटल 3 पेपर होना है। पहला में रहेगा हिंदी और इंग्लिश। इसमें हिंदी से टोटल 80 प्रश्न और अंग्रेजी का जो प्रश्न रहेगा उसमें आपका रह जाएगा 40। अंग्रेजी का जो 40 प्रश्न रहने वाला है इसमें आपका 20 पैसेज, मतलब 20 पैसेज और 20 ग्रामर रहने वाली है। 20 पैसेज और 20 ग्रामर। यही बात करें हिंदी की तो इसमें टोटल आपका 20 पैसेज रह जाएगा और 60 ग्रामर से ये टोटल प्रश्नों की संख्या 120 होगा। इसमें से आपको 30% लाना अनिवार्य है। 30% लाना अनिवार्य है। अगर 120 प्रश्नों की बात करें तो इसका अगर हम 30% करते हैं तो ये 36 प्रश्न हो जाता है टोटल। और अगर आप एक प्रश्न को सही करते हैं तो आपको 3 मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आप एक प्रश्न को गलत करते हैं तो आपका एक अंक जो है सो कट जाएगा। तो 1/3 नेगेटिव ऐसा हम इस बोल सकते हैं। 30% जो है सो तीनों पेपरों में लाना अनिवार्य है। 30% आपको हर पेपर में लाना होगा, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे, अन्यथा आप डिसक्वालीफाई माने जाएंगे। इस चीज़ों को आप लोग ध्यान देना है। तो पेपर 1 तो पासिंग मार्क्स है, इसमें हम लोग को ज़्यादा कुछ करना नहीं है। हम जो टेलीग्राम का लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में हम कुछ प्रैक्टिस दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप 30% ला पाते हैं तो आप लोग टारगेट 40% से प्लस का रखना है। 40% तक ला पाते हैं तो ये बहुत बढ़िया है। और पेपर 2 की बात करते हैं तो इसमें खोटा का है, जो सारा खोटा का भी जो सिलेबस का जो डिस्कशन हुआ उसका भी हम लिंक डाल देंगे। उसको आप लोग देख लीजिएगा। खोटा का 100 प्रश्न को क्या क्या पूछेगा क्या है। अब हम बात करते हैं आज के दिन में पेपर 3 के बारे में। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं पेपर 3 का, उसमें टोटल आपका 120 प्रश्नों का पेपर 3 में भी आपको रहने वाला है। तो जिसमें से मैथ का जो प्रश्न होगा गणित का, वो अंक गणित से संबंधित प्रश्न होंगे। 10 प्रश्न आपके रहेंगे और 10th लेवल का जो से आपका ये क्वेश्चन रहने वाला है इसमें। दूसरा बात करते हैं हम झारखंड से जो 50 प्रश्न रहेंगे इसके बारे में। तो थोड़ा सा फिर हम उसी के झारखंड का ही 50 क्वेश्चन का सिलेबस के डिस्कशन में चलेंगे। थोड़ा सा और बता देते हैं कि इसमें 40 प्रश्न जो है वो आपको जीएस से रहने वाले हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से रहने वाला है और करंट अफेयर्स।
हम सारा का बुक लिस्ट बता देते हैं आपको। और साइंस से प्रश्न आपका जो है सो 20 रहेगा, तो आपका टोटल हो जाता है 120 प्रश्न। अब हम बात करते हैं मेघा सूची जो है आपका। मेघा सूची खोथा पेपर 2 और पेपर 3 को मिला करके जो है सो मेघा सूची तैयार किया जाएगा, जो इसी पर अर्थात मतलब कट ऑफ जो है सो तैयार होगा। हम बात करते हैं मैथ के लिए, तो मैथ का अंकगणित का बुक आता है, आप वो पढ़ सकते हैं। झारखंड के लिए झारखंड का बहुत सारे टीचर्स जो हैं, बहुत सारे बुक्स अपने अपने संस्थाओं द्वारा निकाले गए। आप कोई भी बुक, एक बुक को फॉलो कीजिए और उसका जो है सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बारीकियों से देखिए और उसका लिख करके प्रयास कीजिए याद करने का, एक कोई भी झारखंड का। और अगर आप ये कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया है। और हम मेरे द्वारा भी आप लोगों को शॉर्ट नोट्स जो है सो टॉपिक वाइज जो है सो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा टेलीग्राम में, और इसका क्लास भी चलेगा। दूसरा बात करते हैं जीएस के बारे में, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। इसके लिए आप लोग जीएस के लिए आप लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान का जो थ्योरी है और ऑब्जेक्टिव है वो बुक पढ़ सकते हैं। ये बुक काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये इतना इनफ होगा 40 क्वेश्चन को कवर करने के लिए। ये साइंस के लिए बात करते हैं हम 20 प्रश्नों के, तो इसमें जो साइंस का जो 20 प्रश्न है, आप जो रेलवे का स्पीडी आता है सामान्य विज्ञान का साइंस का, आप उसको देख लीजिए। ये वहाँ से आपका ये 20 में 20 आप लोग वहाँ से उठा सकते हैं। बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, ये आप लोग बुक लिस्ट समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ क्या रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस का। अगर आप मेगा सूची की बात करते हैं तो कितना तक आप क्वेश्चन सही करते हैं तब आप सेफ जोन में माने जाएंगे। तो बात करते हैं हम इसमें, और इसमें मिला करके टोटल आपका जो नंबर हो जाता है 220 नंबर हो जाता है। 220 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ये 660 नंबर हो जाता है। अगर हम 660 में बात करें तो अगर आप 500 प्लस अगर आप लाते हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आप आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं झारखंड से ज्ञान से 50 प्रश्न कैसे लाएं। तो इससे संबंधित जो 50 प्रश्न रहेगा, इसमें जो जेएसएससी के द्वारा सिलेबस मेंशन किया गया है वो बोला है कि झारखंड ज्ञान से जो झारखंड राज्य का भूगोल, झारखंड राज्य का इतिहास, सभ्यता और संस्कृति, भाषा साहित्य, जो प्रमुख स्थान है झारखंड का वो हो जाएगा रहना है। झारखंड का उद्योग से पूछ लेगा, झारखंड का जो खान मतलब खाद्यान्न है और जो खनिजे हैं प्रमुख उसको आप लोग को देख लेना है। उसके बाद जो इंडस्ट्रीज है, उद्योग है झारखंड में, उसको देख लेना है। और मेंशन किया है झारखंड राज्य में, झारखंड राज्य राष्ट्रीय आंदोलन में जो झारखंड राज्य की भूमिका थी उसके बारे में मेंशन किया हुआ है। और एक है टॉपिक विकास योजनाएं, जो प्रमुख प्रमुख विकास योजनाएं झारखंड में चलाए गए हैं उसको देखना है। अंतिम टॉपिक मेंशन किया गया है खेल और खिलाड़ी, मतलब जो हमारे राज्य के जो खिलाड़ी हैं, प्रमुख खिलाड़ी, उनको देखना है वो कौन कौन से खेल से संबंधित हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। कल से हम क्या करेंगे, जो यहाँ से जो लगभग 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ये जो लगभग 8 टॉपिक है आपका, ये आपको 8 वीडियो, आपको हर दिन एक वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद जो हिस्ट्री और भूगोल है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो उसको हम लोग इसके लास्ट में देखेंगे। अगर आप लोगों को जल्दी देखना है तो अगर पढ़ना है तो जो पुराना वीडियो है मेरा, हम उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन उसमें पुराना डाटा होने के कारण वो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं होगा। तो हम ये जब 8 टॉपिक्स कंप्लीट कर लेंगे 8 दिन में, हम एक दिन में एक ही वीडियो अपलोड करेंगे। तो उसके बाद हम ये वो ज्योग्राफी और हिस्ट्री का जो सेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।